तमनगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जोग्राफी पढ़ रहा कल की थोड़ी सी वीडियो पूरी नहीं हो सका तो आज भी करा हूँ और आगे थोड़ी सी देखा हूँ, कोई कारणवश नहीं हो सकी। और वीडियो किसी लाग रही है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके ज़रूर बताओ, थोड़ा सा कमेंट करो जिससे हौसलों मिले। थोड़ा सा दक्षिण अरावली का आबू पर्वत को क्षेत्र पढ़ा दिया, मेवाड़ की पहाड़ी चाल रही, मेवाड़ की पहाड़ी का कुछ भाग था वे देखो कौन कौन से देखो। बोराट का वारंकाल बता दिया, बोराट का वारंकाल बता दिया था। आज है देश हरो बोमट मेवल लसाड़िया का पठार किन किन के हिसाब से खेरा वो देखो। देश हरो किन खेरा नहीं, जरगा व रागा के बीच में दो पहाड़ी है, एक तो है जरगा एक है रागा। कौन कौन सी है? जरगा व रागा। जरगा व रागा के बीच को स्थान जय की ये दो पहाड़ी है, एक यार एक यार। आन दोनों पहाड़ियों को बीच को स्थान जो सदा हरे भरे रहे देश हरो, आया को देश जो सदा हरे भरे रहे बिन के खेवा देश हरो। जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच का स्थान जो सदा हरा भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? देश हरो। क्या कहते हैं? देश हरो। बिन के खेरे आफा देश हरो। जरगा व रागा के बीच का स्थान जो सदा हरा भरा रहता है उसे कहते हैं देश हरो। फिर है बोमट। कौन सा है? बोमट। दक्षिण अरावली का भील बाहुल्य क्षेत्र, दक्षिणी अरावली का भील बाहुल्य क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? बोमट कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है भील बाहुल्य क्षेत्र, बिन के खेरा बोमट। एक है बोराट, मीणा जनजाति का इष्ट देव है बूरिया बाबा, बट बूरिया बाबा का नाम पर नाम पड़े तो बोराट, यो है बोमट। कोई दिक्कत? मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कम ऊंचाई की चोटी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कम ऊंचाई की चोटी जिन्हें बागड़ी भाषा में क्या बोला? मेवल। डूंगरपुर बांसवाड़ा की कम ऊंचाई की चोटी जिसे बागड़ी भाषा में क्या बोला जाता है? मेवल। क्या बोले जाओ? कम ऊंचाई की चोटी रहो पहाड़ी जाए ऊंचा सारा को ऊंचा ऊंचा रहो और एक कम ऊंचाई की रहो छोटा बाने खेवा डूंगरपुर बांसवाड़ा मेवल। मेवल को मैदान भी आओ लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार करे से एक प्रश्न आया है इंपोर्टेंट, इको क्वेश्चन किया है जैसमंद झील के पूर्व की तरफ, या मान लिया आप जैसमंद झील मान लिया, इको पूर्व की तरफ जैसमंद झील के उत्तर पूर्व की तरफ या पूर्व की तरफ कौन सा पठार है जो कटा फटा है? लसाड़िया का पठार। जैसमंद झील के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। अब पठार हो तो पठार है कटो फटो, क्या को पठार है? कटो फटो, वो है लसाड़िया का पठार। पिंडमान का मैदान यो भी आएगा। और बोराट और काल बताया था नारायण में लगातार आ रहे हो। पिंडमान का मैदान जो बनास नदी है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकला, तो बनास नदी की खमनोर की पहाड़ी से निकला बाद में अपरदन से जो मैदान बना है राजसमंद जिला में, बिन कौन सा मैदान था? पिंडमान का मैदान। ज्यादातर देवगढ़ इलाका में है, जो मध्य अरावली से दक्षिण अरावली के बीच को जो टर्निंग पॉइंट है वो देवगढ़ क्षेत्र है। खमनोर से निकले तो अपरदन के साथ मिट्टी लेकर आओ, मिट्टी का अपरदन से मैदानों को निर्माण हो, बिन के खेला पिंडमान को मैदान जो दक्षिण की तरफ है अरावली के, यानी मतलब राजस्थान का दक्षिणी भाग में। राजसमंद जिला तो दक्षिण में आ रहे, दक्षिण भाग में पिंडमान मैदान। इको भी क्वेश्चन आएगा। कौन सी नदी बना? कौन सी नदी का अपरदन से है? बनास नदी का अपरदन से। मगरा या मगरी उदयपुर का आसपास को क्षेत्र जो कम पहाड़ी कम ऊंचाई की पहाड़ी रहेगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो कम ऊंचाई की पहाड़ी है बिन खेरे मेवल, और उदयपुर में जो कम ऊंचाई की पहाड़ी है बिन के खेवा मगरा या मगरी। के खेवा मगरा या मगरी। एक अनेक प्रकार है जहाँ हिरण मगरी। कौन सी है? हिरण मगरी। हिरण मगरी में राजस्थान को पहलो ह्यूमन एनाटॉमिक पार्क, ह्यूमन एनाटॉमिक पार्क किन खेवा आदमी कोई मर जाए, मरे बाद में बिन शमशान में ले जाकर चिताव स्वाक है और पाछा भी का दाग लगाओ, दाग लगाया पाछा भी का फूल चुकल है वो 2-3 दिन बाद इको सिस्टम बंद। एक मशीन आओगी, मशीन में दे दो शरीर में 10 मिनट बाद में थारी राख रूख जो भी कुछ है सारी चीज ले जाओ, वो पार्क लागो। कीकड़े लागे हिरण मगरी। हिरण मगरी है कड़े उदयपुर में, फुलवारी को नाल अभ्यारण है भी के अंदर लाग रहे ह्यूमन एनाटॉमिक पार्क। मोती मगरी, मोती मगरी पहाड़ी पर आया मानो जाओ पहली उदय सिंह हो, उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करना सपूर
उदयपुर ने राजधानी बनाने से पूर्व मोती मगरी पहाड़ी पर राजधानी बनाने की कोशिश की। खंडित अर्धनिर्मित महल है मोती मगरी के ऊपर। ये मोती मगरी पहाड़ी पर महाराणा प्रताप को पहलो स्मारक है। कौन सा स्मारक है? पहलो। दूसरों कड़े पुष्कर झील का कंड, लेकिन पहलो कड़े है मोती मगरी पहाड़ी पर। मोती मगरी पहाड़ी है कड़े उदयपुर में। महाराणा प्रताप को अष्ट धातु से निर्मित जो स्मारक वो कड़े है मोती मगरी उदयपुर पर। माचिया मगरा और भी है रेल मगरा, माचिया मगरा रेल मगरा। माचिया मगरा को क्या है? जावर क्षेत्र की सबसे बड़ी खान, शीशा जस्ता की खान है जावर। बी के अंदर सबसे बड़ी खान कौन सी है? माचिया मगरा। रेल मगरा राजसमंद क्षेत्र में है। तो जो कम ऊंचाई की पहाड़ी रेवा उदयपुर के अंदर जो कम ऊंचाई की पहाड़ी रेवा बिन की मगरा या मगरी। हिरण मगरी पे राजस्थान को पहलो ह्यूमन एनाटोमिक पार्क है जिसके अंदर आदमी दे दे फूल फाल सारा मिल जाओ। मोती मगरी महाराणा प्रताप को स्मारक बन रहे हो, राजस्थान को पहले स्मारक कड़े है मोती मगरी। मोती मगरी है कड़े उदयपुर के अंदर। फिर माचिया मगरा ये जावर क्षेत्र की सबसे बड़ी खान है, शीशा जस्ता की जो खान है जावर की भी के अंदर जो सबसे बड़ी खान है वो कौन सी है? माचिया मगरा। रेल मगरा राजसमंद। ये कुछ दक्षिण अरावली का भाग है। अब आपा करांगा दक्षिण अरावली का दर्रा। अब देखो दक्षिण अरावली का जो प्रमुख दर्रा है, दक्षिण अरावली में जो दर्रा रेवा ने खेवन नाल के खेवन नाल RSRTDC विभाग रेवा बिकंडर में रेवे दर्रा ना दक्षिण अरावली में के खेरे नाल। मथान बोलियो मध्य अरावली का कम याद कर लियो, टाड़ कर दियो, दक्षिण अरावली का कर लियो, बाकी का जो भी बचेगा वो है मध्य अरावली। अब देखो दक्षिण अरावली में कौन कौन सा है? एक तो है तेसूरी गिना, जो क्या कर है? पाली ने राजसमंद से जोड़े। पाली ने किसे जोड़ रहा है? राजसमंद से। अब प्रश्न देखो क्या होगा? प्रश्न आओगे मारवाड़ को मेवाड़ से कौन जोड़ता है? देशूरी गिनार। मारवाड़ को मेवाड़ से कौन जोड़ता है? देशूरी गिनार जोड़ती है। कौन सी जोड़ती है? देशूरी गिनार। फिर हाथीगुड़ा गिनार, कौन सी है? हाथीगुड़ा गिनार। या क्या करेगी? सिरोही ने गोगुंदा से, गुजरात ने मेवाड़ से। मान लो अड़े सिरोही है, अड़े से रात तो आ रही है, रोड आ रही है, और यो गोगुंदा है। यह क्या है? सिरोही। गोगुंदा खड़े पड़ा है उदयपुर में, अड़े से जोड़ेंगे। और अड़े से ही कुंभलगढ़ जाने को रास्ता है। जो सिरोही से आगे की तरफ आओगी गुजरात। अब प्रश्न क्या होगा? पहली एक प्रश्न तो है, पहली अड़े का अनंत 76 जाया करते हो। आजकल भी को नया नाम बदलती हो 27, जो गुजरात पोरबंदर से सिलचर की तरफ जाओ 27 हो, पहले नाम 76 हो, आजकल नया नाम कर दियो 27। गुजरात को मेवाड़ से जोड़ने वाला काम कौन करता है? हाथीगुड़ा की नाल। कुंभलगढ़ जाने का मार्ग कहाँ से, कौन सी नाल से है? हाथीगुड़ा की नाल से। कौन सा है? हाथीगुड़ा की नाल से। सिरोही से गोगुंदा के बीच में जोड़वाओ काम कौन कर रहे हो? हाथीगुड़ा की नाल। गुजरात को मेवाड़ से जोड़ने का काम कौन करता है? हाथीगुड़ा की नाल। कुंभलगढ़ जाने का मार्ग किसमें है? हाथीगुड़ा की नाल। ईडे देश को कौन सा आना जा रहे हो? 27। पहली को नाम के थो 76। अरे पूर्व पश्चिम गलियारो है, पूर्व पश्चिम गलियारो जोड़वाओ काम कौन कर रहे है? 27। पहली नाम इको को 76। आजकल 27 हो जो पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर असम तक जा रहे हो 27 पूर्व पश्चिम गलियारो। फिर है फुलवारी की नाव। फुलवारी की नाव वर्ष भर फूलों से मुखरित रहता है। वर्ष भर फूलों से मुखरित रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? फुलवारी की नाव। हमेशा फूल लागे रहे। फुलवारी की नाव है कड़े उदयपुर, कड़े है उदयपुर। एक अभ्यारण्य भी आओगे फुलवारी की नाव अभ्यारण्य। और ये फुलवारी की नाव जो है क्षेत्र है, इन महाराणा प्रताप आपकी कर्म भूमि बनाई। कौन बनाई? महाराणा प्रताप आपकी कर्म भूमि बनाई। जो साबरमती की सहायक नदी है मानसी और वाक्कल, वह भी इमसु आवत। मानसी वाक्कल नदी, सोम नदी भी इमसु प्रवाहित हो है। महाराणा प्रताप की कर्म भूमि भी यही है फुलवारी की नाव। वर्ष भर फूलों से मुखरित रहती है। चिरमी, सफेद मूसड़ी, ये सारा मिला। सोमेश्वर की नाव, यह भी मेवाड़ ने गुजरात से जोड़ा। मेवाड़ को गुजरात से जोड़ती है।
सबसे तंग नाड़ है, तंग मतलब सकरा, एक तो रास्ता वो चौड़ो, एक वो सकरो। राजस्थान के सबसे तंग नाड़ सकरी नाड़ कौन सी है? सोमेश्वर की नाड़। मेवाड़ को किससे जोड़ती है? गुजरात से जोड़ती है। फिर और भी है पगल्या, झीलवा, हाथीनाल, या तो हाथी गुड़ाई का हाथीनाल। ये कुछ दक्षिण अरावली की नाड़ है या दर्राही। बाकी का जो भी बचगा वे मध्य अरावली का ही। अगर तुम बोलोगा कि मध्य अरावली का भी लिखो तो एक वीडियो लाकर मध्य अरावली का भी बता दिएगा, लेकिन दक्षिण का याद कर लो, बाकी का बचगा भी मध्य का अपन ने ऑप्शन आ, लेकिन फिर भी करवा दूंगा। देशसूरी की नाड़ मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। हाथीगुड़ा की नाड़ गुजरात को गोगुंदा उदयपुर से जोड़ती है। या पूर्व पश्चिम गलियारे में कौन सी नाड़ से गुजरता है? हाथीगुड़ा की नाड़ से। पूर्व पश्चिम गलियारो है बिल्कुल कौन सा एनएच गुजरा है? 27। पहले कौन सा था? 76। सिरोही को गोगुंदा से जोड़ने वाला दर्रा या नाड़ हाथीगुड़ा की नाड़। फुलवारी की नाड़ कड़े है उदयपुर में। वर्ष भर फूलों से मुखरित होने के कारण इसका नाम क्या हुआ? फुलवारी। एक अभ्यारण्य भी है, महाराणा प्रताप की कर्म भूमि भी रहे, और मानसी वाकल जैसी जो नदियां है वे भी अड़े से निकला है। सोम नदी भी अड़े से बेवर। कौन सा में? फुलवारी के नाड़ अभ्यारण्य। इनमें चिरनी, सफेद मूसली, ये कई जड़ी बूटियां लागती है। सोमेश्वर का नाड़ राजस्थान का सबसे तंग नाड़, तंग यानी सकरा, एक तो वो चौड़ो एक वो सकरा। तंग नाड़ कौन सा है? सोमेश्वर का नाड़। इन नाड़ साफा गुजरात की तरफ जा सका, यानी उदयपुर से गुजरात की तरफ जा सका, तो मेवाड़ को गुजरात से जोड़ने वाला सोमेश्वर का नाड़। एक आवाज मोर भी है अड़ेका नाड़, पगल्या की, झीलवा की या हाथीनाल। ये कुछ दर्रा या नाड़ है दक्षिणी अरावली का। एक बाद में अरावली को महत्व है वो देखो। अब देखो अरावली का महत्व। राजस्थान की अधिकांश नदियां, पूरी नहीं, अधिकांश नदियां अरावली से निकलती है। क्या बोल रहे हूँ? राजस्थान की अधिकांश नदियां, अधिकांश नदियां किससे निकले? अरावली से निकले। एक बात, नदियां का बीच में जल विभाजक को काम करे। राजस्थान की जो नदियां है वहां में जल विभाजक को कार्य कर रही है। कौन? जल विभाजन। जल विभाजन को काम कौन कर रही है? अरावली। दो बात होगी, अधिकांश नदियां अरावली से गुजरती है, राजस्थान में जल विभाजक का काम करती है। दो होगी। तीसरी बात देखो, अरावली ने भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा। अरावली ने भारत की महान जल विभाजक रेखा का योजना। क्यों? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाई का समानांतर चल जा, तो जल विभाजक रेखा के रूप में काम कौन कर रही है? अरावली। इसलिए भारत की महान जल विभाजक रेखा किन का योजना? अरावली। जल विभाजक रेखा के योजना। और के काम अरावली को क्या महत्व? अरावली देखो वाई परसेंट ले आऊंगा। अरावली मरुस्थल को पूर्वी विस्तार को रोकती है। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, बिल्कुल रोकती है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, तो पूर्वी विस्तार ने रोक। एक बात, कौन सा रोक रही है? मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, रोकती। अरावली राजस्थान को दो भौतिक विभाग में बांटती है। अड़ीने मरुस्थल, अड़ीने पूर्वी मैदान बांट रही है ना। यह अरावली भौतिक प्रदेश दो है, एक तो पश्चिम मरुस्थल और एक पूर्वी मैदान। अरावली किन किन अलग कर रही है? एक तो पश्चिम मरुस्थल और एक पूर्वी मैदान अलग कर रही है। एक में तो यो हो। फिर और देखो अरावली ने दो नदियां काटा है एक दूसरा से। अड़से निकलेगी लूणी, आया बेहती जाओगी, अड़से निकलेगी बनास, निकल कर आगे तो अरावली ने काट दी। एक तो है लूणी, एक कौन सी है? बनास। प्रश्न आवे अरावली को काटने वाली नदियां कौन सी है? लूणी और बनास। लूणी जावे पूर्व से पश्चिम की ओर, बनास जावे पश्चिम से पूर्व की ओर, काटती। अरावली खनिज संपदा, जैविक संपदा, कौन कौन सी? खनिज संपदा, जैविक संपदा का रूप में संपन्न भौतिक प्रदेश है, यानी घनकरो खनिज अड़सो है,
तो खनिज संपदा और जैविक संपदा के लिए एक संपन्न भौतिक प्रदेश है राजस्थान। कौन? अरावली। अरावली खनिज संपदा व जैविक संपदा के रूप में एक संपन्न भौतिक प्रदेश है होगा। फिर अरावली की स्थिति को नुकसान किया अपना, अरावली की स्थिति को अपना नुकसान किया। नुकसान जाहिर सी बात है एक ही है, ऐसा जो मानसूनी हवा है वह मानसूनी हवा अरावली का समानांतर आगे चल जाओ जिसके कारण राजस्थान में बारिश को नहीं हो के नुकसान है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा है वे हवा अरावली के समानांतर चल जाओ और आगे बढ़ जाओ हिमालय की तरफ चल जाओ जिसके कारण अरावली अवरोध कौन कर सका हवा का कारण हवा में अवरोध कौन कर सके तो राजस्थान में बारिश होनी हो सूखो ले जाओ राजस्थान। ये अरावली को एक नुकसान क्या नुकसान है कि अरावली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के समानांतर चली जाती है। इसलिए तो भारत की महानजर में वाचक रेखा कही जाओ तो ये नुकसान है, हवाओं का समानांतर हो जाओ तो राजस्थान में बारिश नहीं हो सके। इसलिए राजस्थान में पानी कम है, बारिश कम है। यह अरावली की विस्तार है, स्थिति है और जो भी है जो सारी चीज है। अब अरावली को कुछ अलग एक तो चोटी बताओ सारी विक बाद में कुछ अरावली को नयो कंटेंट जो प्रश्न उठ सके भी मुझसे बढ़िया वे देखा और कोई ना देख लो स्क्रीनशॉट लेना हो तो देखो। राजस्थान की जो प्रमुख चोटियां है गणकरी लिखाने की कोशिश करो, लिखता रही हो और देखता रही। पहली है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर है कड़े सिरोही। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 या 27, 1722 या फिर 27। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 या फिर 27। एक बार में दूसरी कौन सी है? दूसरी है शेर। कौन सी है दूसरी? शेर। कौन सी है? शेर। कितनी है शेर? 1597। पहली कौन सी है? गुरु शिखर। दूसरी है शेर। तीसरी देखो, तीसरी है देलवाड़ा। दिलवाड़ा। चौथी है अचलगढ़। पांचवी है जरका। कौन कौन सी है? दिलवाड़ा के बाद में या इस ऊपर आओगी या सिरोही तक है, लेकिन हाइट देख लो कितनी है कितनी है। अब देखो दिलवाड़ा अचलगढ़ 1380। अचलगढ़ कितनी है? 1380। जरगा अचलगढ़ से ऊंची है। जरगा अचलगढ़ से ऊंची है, लेकिन ये सरू की जो है ना 3 और 1 या 4 ये सारी सिरोही में, लेकिन जरगा अचलगढ़ से ऊंची है। जरगा है 1431। जरगा कितनी है? 1431। देलवाड़ा है 1442। जरगा किससे ऊंची है? अचलगढ़ से ऊंची है। चाहे इन्हें अलग लिखना चाहो तो गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़ ये सारी कड़े हैं सिरोही के अंदर और जरगा कड़े हैं उदयपुर के अंदर। जरगा है कड़े उदयपुर और ये कड़े है सिरोही। तो देखो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा, राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी जरगा, क्योंकि अलग अलग है। एक बार में होगी दोनिया। कौन सा है? दोनिया। जो जरगा में और अचलगढ़ में कंफ्यूजन मत हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि जरगा तो है उदयपुर के अंदर और बाकी के जो है वे सारी कड़े है सिरोही के अंदर। अब दोनिया है, दोनिया है 1183। कितना है? 1183। दोनिया है कड़े, दोनिया भी पड़े उदयपुर के अंदर, कड़े पड़े उदयपुर के अंदर। दोनिया के बाद में पड़े ऋषिकेश, कमलनाथ। कौन कौन सा है? ऋषिकेश, कमलनाथ। कमलनाथ ही पढ़िए। ऋषिकेश है 1017, कमलनाथ है 1001। ऋषिकेश कितनो है? 1017। कमलनाथ कितनो है? 1001। ये विकवाद में सज्जनगढ़, गोगुंदा देखो थोड़ा सा सज्जनगढ़, गोगुंदा दिख रहे हो क्या? सज्जनगढ़ उदयपुर में, गोगुंदा उदयपुर में। सज्जनगढ़ है 938।
सज्जनगढ़ कितना है 938। गोगुंदा कम है लेकिन है कड़े उदयपुर के अंदर ही। गोगुंदा है 840। गोगुंदा कितना है 840। फिर बाद में सायरा 900। खोप 920। खो कितना है 920। ये देख लिखो एक बार फिर मिटा का आगे और लिखो। अब देखो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कितनी है 1055। उत्तरी अरावली की अभी गाँव में लोहागढ़ भी बताया वो थाना है जो सारी बता कोई माल खेत करो तो लोहागढ़ सारी बताती है उत्तरी अरावली। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरायजी या गोरमजी 933.26। 933.26। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मोरायजी जो कुकरा की पहाड़ी में है। मेरवाड़ी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ 873। कितनी है तारागढ़ 873। एक परीक्षा में क्या दे रहा आपको 870 सेकंड ग्रेड को शायद ये इमें की 870 दे रखी लेकिन समथिंग है 873 तो 870 तक पहुंचना पड़ो। बिलाड़ी अलवर में है पूछ रहे ये सारी पूछड़ी है। बिलाड़ी कितनी है 775 मीटर। बिलाड़ी कितनी है 775 मीटर। रोजा बाखर इसराना बाखर ये भी पूछेड़ा। रोजा बाखर है 730। इसराना बाखर है 838। दिख रहे नहीं है तो मैं बोल रही हूँ रोजा बाखर 730 इसराना बाखर 838। बबाई पूछेड़ी है सेकंड ग्रेड में 780 मीटर। डोसी राजस्थान में पुलिस में पूछी 740 मीटर। जो पूछेड़ी है वे सारी यही है। फिर डोरा पर्वत पूछो 869 मीटर। डोरा पर्वत भी पूछेड़ो है 869 मीटर। अब देखो लीलागढ़ 874। नागपानी 867। लीलागढ़ 874। नागपानी 867। नाग पहाड़ 795। नाहरगढ़ 600 का समथिंग। जयगढ़ और बानगढ़ 650 का समथिंग। एक्यूरेट मत याद करो। नाहरगढ़ 600 का समथिंग। जयगढ़ और बानगढ़ 650 का समथिंग। सरिस का भी 650 का समथिंग। बरवाड़ा यो भी पूछेड़ो है 786 मीटर। यो भी पूछेड़ो है यो भी पूछेड़ो और ये सारा पूछेड़ी है। एक अलावा गुरु शिखर भी पूछेड़ी है। सेध भी पूछेड़ी है। जरगा भी पूछेड़ी है। और भी जो बताया पूछेड़ा वो सारी चीज बता दियो। ये मैं देख लो रघुनाथगढ़ भोजन सरू की हाइट तो थे याद कर सको लेकिन जो बीच की है जहाँ की सायरा पूछे सायला या सायरा पूछे। खो पूछे जो जयपुर के अंदर है खो वो भी पूछे। सायला भी पूछे। ये सारी पूछेड़ी है। रघुनाथगढ़ मोरायजी तारागढ़ बिलाड़ी रोजा बाखर इसराना बाखर बबाई डोसी। ये रोजा बाखर इसराना बाखर जालोर में कड़े है। जालोर में रोजा बाखर 730 मीटर। इसराना बाखर 838 मीटर। बबाई 780 मीटर। डोसी 740 मीटर। बिलाड़ी 775 मीटर। तारागढ़ 873 या 870 मीटर। मोरायजी या गोरमजी 933.26 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055। लोहारगढ़ 1052। मालखेत 1051 ये अलग है। डोरा पर्वत 869। नाहरगढ़ 600 का समथिंग। जयगढ़ बानगढ़ 650 का समथिंग और सरिस का भी 650 का समथिंग। बरवाड़ा पूछेड़ो है 786 मीटर। नाग पहाड़ 795। नागपानी 867। ये है कुछ चोटी जो भी अरावली की ही 30 25 जितनी भी चोटी हुई वे सारी बताई गई है। कोई ना अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। क्लास तना अच्छी लगी होगी। ये कुछ चोटियां है। अगर क्लास पसंद आवा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक अंदर जो डायरेक्ट उठका है 10-15 मिनट की छोटी क्लास रहेगी लेकिन फैक्ट है आए क्या उठका भी अपन अगली क्लास में कराना। अगर वीडियो पसंद आ तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। जय जय राजस्थान।